सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद का चौथा मंत्र। इस मंत्र में अनेजदेकं मनसो जवीयः, अनेजत एक मनसो जवीयः, ये तीन मंत्र, तीन शब्द अंजना ने डील किया, जिसे मैंने पिछले क्लास में डील किया था। अनेजत माने निष्कंप, निर्विकार, अचल। एक माने एकम अद्वितीयम, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं। मनसो जवीय, मन से भी वेगवान है यह आत्मा, मतलब कि सर्वव्यापी है यह आत्मा। मन जहाँ जहाँ जावे उसके पहले यह आत्मा वहाँ पे गया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये तीन शब्द को देखा था। आज हम बाकी के तीन को देखने की कोशिश करेंगे। नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत, न एनत देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्षत। हम टुकड़ा लेते हैं, मतलब यहाँ कहते हैं देवा, देवा माने इंद्रियां भी इस आत्म तत्व को न आप्नुवन्, उसे प्राप्त नहीं कर सकती है। पूर्वमर्षत, क्योंकि आत्मा उससे भी पहले पहुंचा हुआ है। ये एक सिंपल ट्रांसलेशन है, बट हम देखेंगे। नैनत देवा आप्नुवन्, उतना टुकड़ा हम लेते हैं। देवा माने इंद्रियों को देवता कहा है। द्योतनात् देवाः, द्योतनात् माने प्रकाशित करती है इंद्रियां, इसलिए उसे देवा कहते हैं। ये वेदांत है। आज का क्लास भी आपको बहुत अटेंशन से सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कठिन है, मतलब प्योर वेदांत वाला है, तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स भी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे 8 श्लोक तक है, उसके बाद काफी कर्म समुच्चय, ज्ञान समुच्चय है, उपासना है। द्योतनात् देवाः प्रकाशित करती है। इंद्रियां क्या प्रकाशित करती है? इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। द्योतनशीलता का अर्थ होता है प्रकाशित करना, तो द्योतन माने प्रकाशित करना। तो इंद्रियां माने एक एक इंद्रिय एक एक विषय को प्रकाशित करती है, इसे कहते हैं द्योतनात् देवाः। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है वेदांत के। इन 5 विषयों को ये इंद्रियां प्रकाशित करती है, तो इसीलिए उसको देव कहते हैं। लेकिन ये देवता माने ये इंद्रियां भी उस आत्मदेव को प्राप्त नहीं कर सकती है, मतलब कि इंद्रियों की पहुंच आत्मा तक नहीं है। देखिए, इंद्रियां भी अपने, ध्यान से सुनना, उसका रीजन दे रही हूँ। इंद्रियां भी अपने विषय को प्रकाशित तब कर सकती है जब उसके साथ मन होता है। मन कहीं है तो इंद्रियां देखते हुए भी हम कहते मैंने आपको नहीं देखा। क्यों ऐसा? क्योंकि मन वहां नहीं था। तो इंद्रियां मन की सन्निधि में, मन के अनुग्रह से ही विषय को प्रकाशित कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह मन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वह मन भी, पीछे के क्लास में हमने कहा मनसो जवीयः, वह मन भी उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो इंद्रिया मन के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपना द्योतनशीलता के लिए, वह आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है? वे इंद्रियां मन को ही नहीं जान सकती, तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है। मन को नहीं जान सकती कैसे कहेंगे? आप देखो,
श्रोतेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, कोई भी इंद्रिय मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बता सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियां मन को जान नहीं सकती है, क्योंकि मन इंद्रियों से अंतरंग है, सूक्ष्म है, परे है, और इसलिए इंद्रियां मन को नहीं जान सकती है। तो इस तरह से न इंद्रियां मन को जान सकती है, न आत्मा को जान सकती है, ऐसा इस मंत्र में कहते हैं। तो फिर आत्मा को कैसे जाने, ये प्रश्न आता है, क्योंकि हमने पहले ही मंत्र में कहा है ईशावास्यम, ईश्वर से जगत को आच्छादित करो, आत्मा से जगत को आच्छादित करो। बट आत्मा को जाने तो कैसे जाने? तो पहले निगेट कर देती है श्रुति माता कि इंद्रियों के द्वारा जानने की बात मत सोचना, इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जाता है। सो केनोपनिषद का सहारा लेकर हम जरा सा सोचते हैं, यहाँ पे थोड़ा अनुसंधान करते हैं। केनोपनिषद की स्तुति कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति नो वाक् गच्छति नो मनः। कहते हैं उस आत्मा तक न इंद्रियों की पहुंच है, पहुंच है माने न आत्मा को इंद्रिया जान सकती है, न वाक् गच्छति, न वाक् जान वाणी उसे आत्मा के बारे में अच्छे से बता सकती है, न मन गच्छति, मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इसका ये क्लास तो ईशावास्य के चौथे मंत्र का है, लेकिन वो मंत्र जब हम पढ़ाए थे तो बहुत दिनों तक वो मंत्र चला था, क्योंकि इसका सिंपल अर्थ होता है, मैं तो केवल अभी बोलूंगी, लंबा करने को ये प्रसंग, ये स्थान नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, इसका अर्थ ये है कि यह आत्मा, आप ये टुकड़े को बहुत अच्छे से समझ लेना, वह, क्योंकि बहुत बार हम भ्रम में ही रहते हैं और हमें समझता है कि हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, अथवा आत्मा के बारे में हम कुछ समझते हैं। नहीं, वह आत्मा न तत्र चक्षुर गच्छति का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां वहां पहुंच नहीं सकती। मतलब कि इंद्रियों का काम तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय इंद्रिया, विषय आत्मा नहीं है। न तत्र वाक् गच्छति माने कर्मेंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती, चक्षु गच्छति माने ज्ञानेंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती। ये दोनों टुकड़े का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है। माने आप आत्मा को जैसे जगत को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हो, शब्द सुनते हो, रूप देखते हो, रसनेंद्रिय का उपयोग करते हो, वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा दिख गई, ये आंखों से दिख गई, ये कानों से कुछ सुन लिया, वो जो नाद सुनते, जो कुछ देखते, वो इंद्रियों के द्वारा जो अवभास होता है, वह एक अलग ही विषय है, जिसको यहाँ डील करना का कोई मतलब नहीं है। वो महापुरुषों को, साथ महात्माओं को जो होता है वो एक अलग विषय है। बट वेदांत की दृष्टि से, प्योर वेदांत की दृष्टि से, ये इंद्रियों द्वारा यदि आपको कुछ लगता है कि मैंने आत्मा को, ईश्वर को जान लिया, तो आप गलत फहमी में हो। न मन गच्छति, मानसिक मन के द्वारा भी वो आत्मा नहीं जाना जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि यह आत्मा अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है। यह आत्मा अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं। हम अनुमान से जानते हैं कि अच्छा ये डाइटिंग करते होंगे तभी वजन घटा हुआ दिखता है, या कुछ योगा वगैरह करते होंगे, तो अनुमान जो होता है, देवदत्त टिपिकल एग्जाम्पल है हमारा वेदांत का। देवदत्त दिन में खाता नहीं है किंतु मोटा होता जा रहा है। कौन सा प्रमाण है ये? अर्थापत्ति प्रमाण। अनुमान प्रमाण में 4 प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण और उपमान प्रमाण। एनीवे ये बहुत वेरी वेरी बातें हैं, ये 4 प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण से भी कि हम ऐसा है तो परमात्मा ऐसा होगा, अनुमान से भी आप परमात्मा को, आत्मा को नहीं जान सकेंगे। ओह माय गॉड। तो न इंद्रियों से, क्योंकि हमारा जानने का तो उपकरण अथवा कारण, इंस्ट्रूमेंट इतना ही है, इंद्रियां है और मन है।
कुछ इन्फरेंस से, मन से माने इन्फरेंस से, अनुमान से हम जानते हैं, कुछ प्रत्यक्ष से जानते हैं। कुछ टीवी में न्यूज आता है तो हम जानते हैं वहाँ कोरोना इतना बढ़ गया, वहाँ इतना घट गया, ये लॉकडाउन होने वाला है। ये अनुमान प्रमाण, ये इसको बोलेंगे लौकिक शब्द प्रमाण। तो लौकिक शब्द प्रमाण से भी हम चीजों को जानते हैं, लेकिन आत्मा लौकिक शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं है। मतलब आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं, और लौकिक प्रमाण का विषय नहीं। फोन के द्वारा कुछ माहिती मिली कि एग्जाम होने वाली है नीट की वगैरह वगैरह, तो ना लौकिक शब्द प्रमाण से जाना जाएगा आत्मा, माने इस तरह से फोन से, टीवी से, किसी के द्वारा कहने से नहीं जाना जाएगा। तो फिर आत्मा कैसे जाना जाता है? आत्मा तो केवल आगम प्रमाण से, माने वेद प्रमाण से ही जाना जाता है। ये बात आप दिमाग में रख लो। अभी तो बहुत मनन चिंतन करने के बाद ये बातें समझती है, लेकिन फिर भी ये कठिन श्लोक है। लेकिन जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए कठिन नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए शायद कठिन होगा। तो ये प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात ये है कि आत्मा का विषयीकरण नहीं हो सकता है। आत्मा को देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, चखा नहीं जाता, स्पर्श नहीं किया जाता। तो आत्मा कैसे मालूम पड़ता है? आगम प्रमाण से ही, माने वैदिक शब्द प्रमाण से ही, वेद प्रमाण से ही यह मालूम पड़ता है। अलौकिक शब्द प्रमाण से मालूम पड़ता है, इतना आप जान लो। इसीलिए श्रुति माता कहती है न नैनत देवा आत्मवन, इंद्रिया मन इत्यादि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा यह आत्मा है। थोड़ा सा अंदर झांकने से समझ में आता है कि यस, आत्मा कोई ऐसी चीज है जो इस तरह से, जैसे मैं पिज्जा को और आइसक्रीम को जानता हूँ, जैसे मैं कैलिफोर्निया को देखता हूँ, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो शब्द सुनता हूँ, वैसा आत्मा नहीं। वैसे आत्मा को आप नहीं जान सकेंगे, ये पक्का कर लो पहले। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि आत्मा तो पूर्वमर्शत, सेकंड शब्द ले रही हूँ मैं, पूर्वमर्शत का अर्थ है वो तो पहले ही वहां पहुंच गया है। इंद्रियां जब जाकर आत्मा को पकड़ने की कोशिश करती है, उसके पहले आत्मा उससे आगे चला गया होता है। इसका क्या अर्थ है? आत्मा पहले पहुंच गया होता है, मैंने इंद्रियां कहीं जावे उसके पहले आत्मा वहां पहुंच गया है का अर्थ है आत्मा व्योमवत् सर्वव्यापकत्वम, ये भाष्यकार लिखते हैं, भाष्य का टुकड़ा है। व्योमवत् व्यापकत्वात् आत्मा पूर्वमर्शत, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो सर्वत्र है, लेकिन मजा देखो कि फिर भी इंद्रियां उसको पा नहीं सकती है। इसलिए ये विषयीकरण नहीं हो सकता है। ये केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा पाया जाता है, विषयीकरण से नहीं पाया जाता है। देखिए, एक पायलट था, उसको सनक चढ़ी कि मैं आकाश को पार कर दूं, ये फ्लाइट, ये प्लेन में वहां उड़ाऊं जहां पे आकाश न हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि आकाश सर्वत्र व्यापक है, आकाश तो सर्वत्र है। पक्षी जहां पहुंचता है उसके पहले प्रकाश वहां होता है। बालक स्कूल से छूटकर घर गया, उसके पहले चांदा मामा पहुंच गया, वहां पे चंद्रमा पहुंच गया। मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे पूर्वमर्शत माने पहले ही आत्मा है, तो इंद्रियां जहां से निकलती है और जहां पहुंचती है सर्वत्र आत्मा है। तो इंद्रियां जहां से निकलती है वो आत्मा से ही निकलती है, और फिर वो आगे दौड़ती 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 आत्मा को पकड़ने को, आत्मा को समझने को, जानने को, पकड़ने को दौड़ती रहती है। आत्मा माने आनंद स्वरूप आत्मा। तो इंद्रियां दौड़ती है आनंद के लिए, लेकिन आनंद तो कस्तूरी मृग की तरह, जो मृग की नाभि में जो कस्तूरी है, और मृग ढूंढे जब वन नाभि, मृग वन में ढूंढता है उनकी नाभि में। वैसे आनंद तो आत्मा तो अपने अंदर ही है, हम स्वयं ही आत्मा स्वरूप है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम कस्तूरी मृग की तरह ढूंढते रहते हैं आत्मा को, मैंने स्वयं को। तो पूर्वमर्शत,
परंतु आत्मा कैसा है? सर्वव्यापी है। लेकिन सर्वव्यापी शब्द का अर्थ समझ लेना। सर्वव्यापी माने आत्मा सबका सबस्ट्रेटम है। सर्वव्यापी माने अधिष्ठान है। आत्मा सारे जगत का, सब कुछ का अधिष्ठान है। सर्वव्यापी माने एक एक जगह पे व्याप्त है ऐसा अर्थ नहीं लेना। अधिष्ठान रूप में आत्मा है ऐसा इसका अर्थ समझ में आता है। मतलब कि मैं एक वाक्य बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब कि व्यापकता का हमारा जो ख्याल है, उस ख्याल का भी वह अधिष्ठान है। समझ गए कि समझ गए? ओके। सो इंद्रिया मर्यादित है। इंद्रिया तो इतनी मर्यादित है कि एक अपने विषय के अलावा दूसरे विषय का भी ग्रहण नहीं कर सकती। चक्षु इंद्रिय शब्द का ग्रहण नहीं कर सकती, केवल रूप का। श्रोत्र इंद्रिय केवल शब्द का ग्रहण कर सकती, रूप का भी नहीं कर सकती। तो ऐसी अधूरी अपूर्ण इंद्रिया आत्मा जो पूर्ण है उसको कैसे पा सकती है? इंद्रियों के द्वारा तो आशा छोड़ दो। इंद्रियों का और एक लक्षण है कि जिसमें कुछ विशेष है, गुण है, धर्म है, प्रॉपर्टी है, उसको ही इंद्रियां प्राप्त कर सकती है और परिच्छिन्न को प्राप्त कर सकती है। लेकिन आत्मा कैसा है? कठोपनिषद में कहते हैं अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च। आत्मा को न शब्द है, आत्मा में न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। माने आत्मा इस तरह से पांचों गुणों से रहित है, धर्म रहित है, विशेष रहित है। ये आत्मा इंद्रियों को, ये पांच विषयों को ग्रहण करने की सत्ता और स्फूर्ति देता है। माने हम जो देख सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये किसके कारण है? ये आत्मा के कारण है। समझ में आता है? तो आत्मा उससे भी, इंद्रिय से भी सटलर है, सूक्ष्म है। इसलिए केनोपनिषद में कहते हैं यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं वेत्ति नेदं यदिदं उपासते। जिसके द्वारा वाणी बोल सकती है, जिनके कारण वाणी बोल सकती है, वह आत्मा है। न कि वाणी जो बोलती है शब्द, वो आत्मा है। माने जो वाणी के द्वारा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा वो आत्मा के बारे में हम कहते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, बट क्लियरली आत्मा के बारे में वाणी बोल नहीं सकती है। कुछ हद तक समझाने की कोशिश करती है वाणी कि आत्मा ऐसा है, आश्चर्यवत् पश्यति तच्चिदेन। लेकिन वास्तव में वाणी को बोलने की शक्ति देने वाला आत्मा है। चक्षु को, आंखों को देखने की शक्ति देने वाला आत्मा है। आत्मा चला गया तो सब ठंडा हो जाता है ना। तो आत्मा से ये सब कुछ अपनी अपनी शक्ति मिलती है, देखने की, सुनने की। तो फिर ये उनको कैसे प्राप्त कर सकेगी? तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा का वर्णन वाणी नहीं कर सकती है, बट आत्मा के कारण वाणी बोल सकती है। तो इस तरह से आत्मा को इंद्रियां पहुंच नहीं सकती। तो भूल जाओ कि मुझे एक दिन भगवान दिखेगा, भगवान रियलाइज होगा तत्वमसि के रूप में, लेकिन दिखेगा वो एक अलग चीज है, वो भी एक एरिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेदांत में कहते हैं। भाष्यकार आगे कहते हैं कि यह आत्मा ऐसा लगता है कि माने विकारी है, दौड़ता है। जैसे लोहे का गोला होता है, वो अग्नि में डालो तो हमको लगता है कि वो बाद में लोहे के गोले से हमें लगता है कि वो हमें जला रहा है। जला कौन रही है? अग्नि। वैसे यह जो देह, मन, बुद्धि, इन सब में अपना अपना काम करने की जो शक्ति है, वो सारी शक्ति आत्मा से आती है। इसीलिए आत्मचिंतन करें, गहराई में ध्यान करें तो उस आत्मा की किंचित अनुभूति, झलक दिख सकती है। इसलिए कहते हैं
ये आत्मा के द्वारा ही सब कुछ प्रकाशित है। आज जगत भी चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? वो आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व है, इसीलिए चल रहा है। हमको लगता है हमारे ही कारण चल रहा है, आश्रम अपने कारण चल रहा है, घर अपने कारण चल रहा है उस परमात्मा के कारण। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक सोई राम अनादि अवधपति होई। कहते हैं ये शरीर चेतन बनता है, माने आत्मा ने अंतःकरण को चेतना दी, उसमें प्रकाशित होकर प्रतिबिंबित होकर अंतःकरण को चेतनवंत बनाया, अंतःकरण ने इंद्रियों को चेतनवंत बनाया, इंद्रियों ने शरीर को चेतनवंत बनाया, इसलिए सब चेतनवंत दिखता है। बट मूल में कौन है? आत्मा। तो इसलिए ये जिसके कारण ये चेतनवंत बने हैं, इनकी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं कि वे आत्मा को जान सके। तो इस तरह से मेहनत देवा आत्मवन पूर्वमर्शतः, तो ये सब तो लिमिटेड है, देह अंतकरण वगैरह, लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी है, उसे पाना बहुत कठिन है, ऐसा श्रुति माता कहती है। आगे कहते हैं ये लक्षण है आत्मा के बारे में हमें, अनेजल एकम मनसो जवियो नैन देवा आत्मवन पूर्वमर्शतः, ये सब लक्षण बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है। आप कुछ एक मूर्ति को आत्मा न मान ले, भगवान न मान ले, वो भगवान का प्रतीक है। हम उनमें भगवान का आरोप करते हैं, वो उपासना है, बट ज्ञान नहीं है। ज्ञान को वस्तु को यथावत बताता है। तो इसीलिए ये शब्द आत्मा के लक्षण बता रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा के लक्षण को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन फिर भी उस आत्मा को जानने के लिए मनन बहुत करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, तब जाके उस आत्म तत्व को परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से जान सकते हैं। आगे का शब्द लेते हैं। कहते हैं तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठता, ये सेकंड लाइन है, ईशावासी उपनिषद के चौथे मंत्र की सेकंड लाइन है। इसको मैं पदच्छेद करती हूँ और बताती हूँ। तत् तिष्ठता, तत् माने वह आत्मा, तिष्ठता, तिष्ठता माने वो स्थित रहता है, तो स्थिर रहता है। अन्यान धावत, और दूसरे जो दौड़ते हैं, जो गतिशील है, उसको भी वह अतिक्रमण कर जाता है। आयुर्वेदिक वाक्य में फिर से बोलती हूँ, वह आत्मा स्थित है, आत्म तत्व स्थित है, लेकिन जो गतिशील है जगत पूरा, उस गतिशील को भी वो अतिक्रमण कर जाता है। आयुर्वेदिक थोड़ा थोड़ा चलने अधिक। अब वो क्या चीज है, कैसे ये वाक्य का हम समझेंगे, तो हम अभी समझते हैं। तो आत्मा स्थिर है, फिर भी जो गतिशील है उसको भी, गुजराती में के आंबी जाए छे, उसको भी ट्रांसेंड कर जाता है। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसेंड कर जाता है, हिंदी में कहेंगे अतिक्रमण कर जाता है, माने वो जो गतिशील है उसके पहले वो वहां पे है ही। ऐसा देखिए, विकार किसको कहते हैं? ये जगत के जो पदार्थ है सब विकारी है। विकार किसको कहते हैं? एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था में जाना, उसको विकार कहते हैं। दूध में से दही बनना, ये विकार है। तो जगत के सभी पदार्थ विकारी है, आत्मा अविकारी है। जगत के सभी प्रकार पदार्थ अस्थिर है, गतिशील है, आत्मा स्थिर है। ऐसा होगा आत्मा, सोचिए आप। ये बातें तो हम करते हैं, बट आप थोड़ा अंदर झांकिए कि आत्मा क्या चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए हमें, बट पहले समझना पड़ेगा सेल्फ क्या है। तो यह, इसको मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो शायद मुझे लगता है ठीक से हम समझेंगे। देखिए, जो चीज परिचिन्न है, परिचिन्न माने लिमिटेड है, सीमित है, उसमें गतिशीलता संभव है। लेकिन जो चीज परिपूर्ण है, जैसे आकाश संख्या के परिपूर्ण है, परिपूर्ण में गतिशीलता संभवित नहीं है।
परिपूर्ण में क्या है? स्थिरता। जो पूर्ण है वो स्थिर है। एग्जाम्पल, समुद्र स्थिर है, लेकिन नदियां दो पट वाली है ना, तो नदियां दौड़ती रहती है। अन्यान धार जो शब्द है उसमें मैं नदी का एग्जाम्पल लेती हूँ, और तिष्ठत, तिष्ठत माने स्थिर है, उसमें मैं समुद्र का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो कौन किसकी तरफ दौड़ता है? जो नदी है वो समुद्र की तरफ दौड़ती है। माने जो अपूर्ण है, जो सीमित है, वो असीम की तरफ दौड़ता है। हम सब कैसे हैं? सीमित है। हमें आनंद जो है जीवन में वो सीमित लगता है, इसलिए हम असीम आनंद की तरफ दौड़ते हैं। चाहे वो सत्संग करके असीम आनंद को पाने की इच्छा करें, चाहे पिज्जा खा के या आइसक्रीम खा के असीम आनंद को पाने की इच्छा करें, लेकिन हम असीम की तरफ, पूर्णता की तरफ दौड़ते हैं। तो सारी उपाधियां, जैसे नदी समुद्र की तरफ दौड़ती है, लेकिन जहां जहां नदी पहुंचती है, ध्यान से सुनना, जहां जहां नदी पहुंचती है वहां समुद्र है ही। यस और नो? यस, समुद्र है ही। वैसे जहां जहां ये उपाधियां दौड़ती है, मैंने हम जहां जहां उस आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा ऑलरेडी वहां है। तद्धावत अन्य तत्तिष्ठत अन्यधावत अत्येति, वो स्थिर है, और जो कुछ भी दौड़ता है माने गतिशील है, उसको भी वो अतिक्रमण करता है। अब समझ में आया? क्योंकि वो तो समुद्र सर्वत्र है, तो जो नदियां जो दौड़ती है उससे भी पहले समुद्र वहां है ही, जहाँ नदी पहुंचती है। वैसे हम लोग जो दौड़ते हैं, तो हम जहां जहां जावे वहां आत्मा है ही, क्योंकि आत्मा कैसा है? पूर्ण है, उसको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। वह अन्यान धावत, दूसरे दौड़ते हैं, उसको भी अतिक्रमण कर जाता है, माने उसके पहले वो वहां स्थित रहता है। और देखना, मतलब कि आपको अपनी उपाधियों के द्वारा कितना भी दौड़ो, आपको आखिर में पूर्णता ऑलरेडी है, पूर्ण ही है सबके। तो अपूर्ण कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता है, लेकिन जो अपूर्ण है वो समझ ले, उसको ये ज्ञान हो जावे कि मैं वही समुद्र हूँ, तो फिर ये केवल नाम रूप का भेदभाव है। मैं समुद्र भी जल है, मैं भी जल हूँ, ये समझ आ गई तो अत्येति हो गया। तो मतलब तद्धावत तत्तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति, जितना जितना कुछ गतिमान है उसके भी परे वो वहां पे स्थित है। अब जरा देखिए, ये शायद अभी मैं जो समझाती हूँ उससे शायद आपको ना समझे, बस 2-3 बार सुनना और कहीं से पढ़ना, कमेंट्रीज पढ़ना, तब जाके आपको थोड़ा ख्याल में आएगा। अब देखिए, इसी एक टुकड़े में श्रुति माता ने कॉन्ट्रडिक्शन किया है, ऐसा लगता है, विरोधाभास है ऐसा लगता है। वो खड़ा भी है, वो स्थिर भी है, और गतिमान सब पदार्थों के परे भी पहुंच जाता है, माने दौड़ के उनसे पहले पहुंचता है, ऐसा एक शाब्दिक अर्थ है। तो विरोधाभास है, तो तात्पर्य केवल इतना ही है कि ये दो जो चीजें हैं, एक अन्यान्धावक और एक तिष्ठत, ये दो शब्द जो है वो विरोधाभास होते हुए उसमें एक सत्य है और एक मिथ्या है। जो कुछ भी आपको दौड़ता हुआ दिखता है वो पदार्थ सारा मिथ्या है, वो जगत सारा मिथ्या है। आत्मा अपने स्वयं ही में प्रतिष्ठित, अपने आप में स्थित बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, इसमें कोई कंपन नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, वो सर्वत्र अधिष्ठान रूप में स्थिर है, माने एग्जिस्ट कर रहा है। ये आत्मा का लक्षण है। इफ यू थिंक यू कैन फील कि यस इट इज एवरीवेयर, बट हम जो बोलते हैं ना इट इज एवरीवेयर, वो हम सीमा को चित्त में लाकर बोलते हैं, बट असीम शब्द को समझने के लिए थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा हम पुरुष सूक्त का एग्जाम्पल ले रहे, क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, अथवा पुरुष के, पुरुष को ही आत्मा है। स भूमिं विश्वतो भूत्वा
अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत। ये टुकड़ा आपने काम का है। स भूमि विश्वतो वृत्वा, वो विश्व को आवृत करके भी अत्यतिष्ठत, और भी बचा हुआ कहीं रहता है। तात्पर्य ये है कि एक जगत या जगत एकांशेन स्थितो जगत, ये गतिशील पदार्थ है, वो आत्मा में एकाध कोने में पड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, एकाध कोने में एक सुई पड़ी है, वैसे ये तो एक एग्जाम्पल है, बट वैसे आत्मा में ये जगत एक बिंदु के जैसा पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं। ये ब्रह्मांड कहीं तो कोने में पड़ा है, लेकिन कैसे पड़ा है? अधिष्ठान अध्यस्त रूप में पड़ा है, ये जरूर ध्यान रखना। बिल्कुल दो पदार्थ नहीं समझना है। जगत इन आत्मा को दो नहीं मानना है। जगत अध्यस्त रूप से पड़ा हुआ है। देखिए, भागवत की कथाओं में भी इसको समझना है तो समझ सकते हैं। जब भगवान ने कंस का संहार किया, कंस को मार डाला, तो उसकी पत्नियां दो थी, अष्टि और प्राप्ति, दोनों बहनें थी। उसका भाई जरासंध, उसने 17 टाइम्स भगवान के ऊपर अटैक किया और 17 बार वो हारा। भगवान ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मामा का क्या बोलते हैं, मामी का भाई था करके छोड़ दिया। 18वीं बार जब जरासंध ने अटैक किया श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर, भगवान प्रवसन पर्वत को कूद कर दूसरी ओर चले गए। इसको कहते हैं अत्यतिष्ठत। भगवान माने अतिक्रमण कर गए। तो इस तरह से थोड़ा सा, जितना आई एम एबल टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, एक्सप्लेन यू। तो इस तरह से परमात्मा अत्यतिष्ठत माने अत्येति, अतिक्रमण कर जाते हैं का तात्पर्य इतना ही है, परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। देखिए, इसको और एक एग्जाम्पल करके देखिए। रासलीला का प्रसंग देखते हैं। गोपियां और भगवान के बीच में रास होता है। भगवान बीच में छोड़ के चले जाते हैं और उसके साथ एक गोपी चली जाती है। ये सब कथा आपको पता है। फिर गोपियां निकलती है रोते हुए, भगवान को हा कृष्ण करते हुए ढूंढती हुई निकलती है। उनको एक गोपी मिलती है। वो एक गोपी मन है, बाकी गोपियां इंद्रियां हैं या वृत्तियां हैं, जो भी। आप उनको जब बहुत रुदन करती है तो भगवान जहाँ भी वन में गई थी, ढूंढते 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 चल के जहाँ गई थी, वहां भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। तो ये जो आविर्भूत होते हैं, इसका तात्पर्य ही यह है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। आर यू गेटिंग? ये सर्वत्र है, ऐसा नहीं हमारे जैसा एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। वे सर्वत्र व्याप्त है। ये रासलीला के इस प्रसंग से ईशावास्य के इस टुकड़े को आप कंपेयर करो, उसका ही एक्सपांशन है ये रासलीला। तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति। ये गोपियां चल रही है, दौड़ रही है कृष्ण को ढूंढने, भगवान तो पहले से वही है। तो तात्पर्य ये है, अत्येति का यही अर्थ है। देखिए, और भी एक समझते हैं हम कि आप, हे श्रुति माता, आप इतना आग्रह क्यों करती हो कि है? हम तो इतना ही समझते, जो इंद्रियों के द्वारा दिखता है, हम सुनते हैं, चखते हैं, वो चीजें हैं। जो इंद्रियों के द्वारा दिखता नहीं, वो नहीं है। या लौकिक शब्द प्रमाण से जो मालूम पड़ता वो है, या मन के द्वारा इन्फ्लुएंस करके। लेकिन इसके अलावा आत्मा नाम की कोई चीज है, ऐसा आग्रह क्यों करते हैं? ऐसा श्रुति माता को प्रश्न किया जाता है। तो श्रुति माता कहती है कि वो है, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि यह जो जगत दिखता है, ये कार्य रूप जगत दिखता है, तो उसका कोई कारण आत्मा नाम की चीज, परमात्मा नाम की चीज कोई तो होगी, और उसी को हमें ढूंढना है, उसी में हमें लीन होना है, क्योंकि आखिर वह हमारा परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, वही हमारी परम गति है। और कहीं हमें गति मिलने वाली नहीं है। दौड़ते रहेंगे, कहीं पर भी हमें शांति, परम मोक्ष, परम शांति की अनुभूति नहीं होने वाली है। जैसे घट बना, तो घट कार्य है, तो उसका कारण मिट्टी या कुंभार होगा। वैसे जगत रूपी ये जो घट बना है, तो कोई उसका कारण होगा।
तो इसीलिए वो अत्यति शब्द उस कारण के साथ जाता है, समझने वाले समझ जाएंगे। अत्यति शब्द उस कारण के साथ जाता है कि ये कार्य से भी वो परे है, माने हर मिट्टी का घट है, राइट, लेकिन मिट्टी उससे भी परे है, समझ में आता है, यानी उससे भी बहुत है। ऐसा नहीं कि जितना घट है उतनी मिट्टी है, बहुत मिट्टी है। तो घट से भी, घट में भी है, घट से परे भी है, और घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे जगत इस परमात्मा के आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, आत्मा ही आत्मा है सब कुछ। लेकिन हमें जो दिखता है वह एक आभास है, वह एक अध्यारोप है, वह आत्मा का। आप शैविज्म की भाषा में बोलो तो ये शिव का विलास है, सिद्ध विलास है, आत्मा का ये वैभव है। 10वें अध्याय की भाषा, गीता के 10वें अध्याय की भाषा में बोले तो ये जगत परमात्मा का वैभव है। आप कुछ भी बोलो, लेकिन आपको वेदांत की तरह समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी दृश्यमान है, प्रपंच है, जो दृश्य प्रपंच है, वह आभास मात्र है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो तीनों काल में टिकने वाला नहीं है मेरे प्रभु। इसीलिए इस जगत की सच्चाई को समझें, और यह जब जगत की सच्चाई समझेंगे, माने जगत मिथ्या है यह समझेंगे, तब आत्मा के बारे में कुछ समझ प्राप्त होगी, आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। आई थिंक ठीक है, क्योंकि कठिन जा रहा है। आई अंडरस्टैंड। तो तद्धावत तत्तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति, वह आत्मा स्थिर है, सर्वत्र व्याप्त है, अधिष्ठान रूप में है। जितना कोई गतिशील पदार्थ है उन पदार्थों को वो अतिक्रमण कर जाता है। का सिंपल अर्थ है कि वह सर्वत्र व्यापक है। व्योमवत् व्यापकत्वात् पूर्वमर्शत, मतलब वो है। हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये है इस आत्मा के बारे में, अनेजत एकम मनसो जलयो, 3 लक्षण हुआ। नैन देवा आत्मवन पूर्वमर्शत, पूर्वमर्शत ये लॉजिक है, ये हेतु है। चौथा लक्षण हुआ। 5वां लक्षण हुआ तत्तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति। अब छठा लक्षण बताते हैं, और छठा लक्षण यह है तस्मिन् तस्मिन् तस् को मातरिस्वा दधाति, तस्मिन् न को मातरिस्वा दधाति। ये छठा लक्षण है आत्मा का, और ये इस मंत्र का अंतिम टुकड़ा है। ये शास्त्र के शब्द भी थोड़े कठिन है, लेकिन समझेंगे। इसको मैं पदच्छेद करती हूँ। तस्मिन् मातरिस्वा अपह दधाति, तस्मिन् मातरिस्वा अपह दधाति। तात्पर्य ये है, तस्मिन माने वैसे 7th केस आता है, सप्तमी विभक्ति, उसमें, बट उस पर, बट हम उसका करते हैं उसकी सन्निधि में, उस आत्मा की, आत्म तत्व की सन्निधि में मातरिस्वा कर्म का विभाग करता है। आप इतना समझिए, उस आत्मा की सन्निधि में मातरिस्वा कर्म का विभाग करता है। अब पहले हम मातरिस्वा शब्द देखते हैं कि कौन मातरिस्वा है, क्या कर्म का विभाग करता है, कैसे कर्म का विभाग करता है। तो देखते हैं मातरिस्वा शब्द की संधि, मातरिस्वा शब्द को पाणिनि व्याकरण के मुताबिक व्युत्पत्ति होती है मातरी स्वयति इति मातरिस्वा। मातरी माने आकाश, मातरी शब्द का अर्थ तो माता होता है, बट वायु की माता कौन है? आकाश, क्योंकि आकाशात वायु हो, आकाश में से वायु की उत्पत्ति हुई, तो आकाश क्या बना? वायु का माँ बना। तो मातरी सप्तमी विभक्ति है। मातरी स्वयति, स्व श्रवण का स्वयति, इति मातरिस्वा, जो आकाश में विचरण करता है उसका नाम है मातरिस्वा। वैसे आकाश में क्या विचरण करता है? वायु, तो वायु का नाम है मातरिस्वा। लेकिन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ, समझना।
तो आकाश में वायु का विचरण है, मतलब वो माता में विचरण करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा मातरिस्वा। बट वायु माने प्राण, वायु माने प्राण, प्राण वह श्वास जो अपना जीवन टिका के रखा है। अब धीरे धीरे शब्द खोल रही हूँ, मातरिस्वा आपा ददाति। तो यहाँ पे जो जीवन टिका के रखता है, वन विच सस्टेन्स आवर लाइफ इज कॉल्ड मातरिस्वा। उसे प्राण कहते हैं, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। देखिए, ये जो हमें इंद्रियां वगैरह में जो ताकत है वो प्राण शक्ति के कारण है। ज्ञानेन्द्रिया सतेज है, कर्मेंद्रिया सतेज है, क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति हमारी जबरदस्त है। तो ये प्राण शक्ति जो है वही ये मातरिस्वा वही सभी इंद्रियों को चेतनता देता है। प्राण शक्ति ढीली ढाली हो गई तो आदमी बेड रिडन हो जाता है, समझ में आता है। तो ये प्राण शक्ति के कारण ये व्यष्टि पिंड जो है उसे चेतनता मिलती है। इतना तक समझ में आ गया? यस, करेक्ट। सो अब यही व्यष्टि शरीर को प्राण शक्ति, माने शक्ति देता है, वैसे समष्टि पिंड जो है उसको भी वही मातरिस्वा शक्ति देता है, चेतनता देता है। उतना समझ में आता है? गुड। सो वही समष्टि को भी वो धारण करता है, शक्ति देता है। मतलब क्या? ये प्राण के कारण ये सब धारण किया हुआ है, नहीं तो सब कोलैप्स हो जाएगा। करेक्ट? तो प्राण शक्ति के कारण जैसे व्यष्टि पिंड धारण किया हुआ है, वैसे समष्टि भी प्राण शक्ति के कारण धारण की हुई है। यहाँ तक समझ में आया? गुड। तो समष्टि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, देखो बड़ा शब्द बोल दिया मैं। समष्टि क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति, समष्टि क्रिया शक्ति, समष्टि इच्छा शक्ति, समष्टि ज्ञान शक्ति को जो धारण करता है उसका नाम है मातरिस्वा, अथवा उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। आया अपना परिचित शब्द हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ ही, अब मैं कैसे भाषा बोलती हूँ देखो, जैसे ये प्राण शक्ति ही मेरे शरीर के सभी अंगों को, मेरी इंद्रियों को, मेरे अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को शक्ति प्रदान करने वाली है, वैसे ये समष्टि प्राण शक्ति जो है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो समष्टि को आश्रय देने वाला है, समष्टि को शक्ति चेतनता देने वाला है। ये बोले तो ठीक है यहाँ तक। तो उसको समष्टि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का आश्रय है। कौन? ये हिरण्यगर्भ। उसी को शुद्धात्मा कहते हैं, क्योंकि वो सभी को पकड़ के रखता है। उसी को ब्रह्मा जी भी कहते हैं। तो आपको एक समझ में आ गया कि एक प्राण शक्ति है, एक हिरण्यगर्भ है, उसी का नाम है मातरिस्वा। तो मातरिस्वा शब्द क्लियर हुआ? यस। अभी क्या है? मातरिस्वा अपदधाति। अप माने पानी, अप माने जल, वाटर। अब ये मातरिस्वा पानी देता है, कर्म का विभाग करता है। मैंने ट्रांसलेशन किया, मैंने शास्त्र में आचार्यों ने ट्रांसलेशन किया है, कर्म का विभाजन करता है। और अपदधाति क्या है समझ लो। अप माने जल, वो जल देता है। तो हम आहुति देते हैं तो दूध वगैरह की आहुति देते हैं ना, तो वो जल है। वो आहुति क्या है? एक कर्म है। तो अप शब्द की जगह पे आप कर्म लिख दो तो आपको समझेगा। अभी इसका बहुत डिटेल नहीं जाती हूँ मैं, लेकिन अपदधाति माने ये जो कर्म होते हैं, कर्मकांड या कर्म, वो कर्म का विभाजन करता है। कौन? ये मातरिस्वा। अब देखो कैसे कर्म का विभाग करता है। मतलब ये है कि वह शक्ति देता है, इसीलिए जगत के पदार्थ अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि जलाने का काम करती है और जलती भी है। जलती है माने ज्वलनशील है और जलाती भी है। ये अग्नि को ये शक्ति कौन दिया? मातरिस्वा। समझ में आया? हिरण्यगर्भ। उसी को आप ईश्वर कहते हैं, उसी को आप परमात्मा कहते हो, कह दो। बट यहाँ पे मातरिस्वा शब्द है, हिरण्यगर्भ शब्द। तो ये देखिए, सूर्य जो तपने का काम करता है, प्रकाश देने का काम करता है, उसको ऐसा नहीं कि सूर्य खुद करता है, उसके पीछे कौन है? मातरिस्वा, हिरण्यगर्भ, परमात्मा।
तो वो उनको प्रकाशित करने का काम करते, प्रकाशित करने की शक्ति देते हैं। मेघ जो वर्षण करते हैं, वर्षा देते हैं, तो मेघ को भी वर्षण शक्ति किसने दी हुई है? आपको कृष्ण भगवान का गोवर्धन लीला याद आती है ना? वो बारिश आए और भगवान ने उठाया। वर्षण शक्ति तो परमात्मा की है। वर्षा भले इंद्रराज करे, प्रकाश भले सूर्य देवे, लेकिन उनको भी देने वाला कौन है? मातरिश्वा। आर यू गेटिंग? ये परमात्मा, ये हिरण्यगर्भ, ये प्रभु, ये ईश्वर, जो भी। तात्पर्य ये है कि इस तरह से मातरिश्वा सब शक्तियों का आश्रय है। इन दैट सेंस वही ये सारा पदार्थ जो है वो रूप बन गया है। फॉर एग्जाम्पल सिम ही मोबाइल है, ऐसा मैं कहूँ तो कह सकती हूँ? कह सकती हूँ, क्योंकि सिम के बिना मोबाइल कुछ नहीं है। अरे बिजली ही ट्यूबलाइट है, कह सकती हूँ, एक सेंस में कह सकते हैं। तो इन दैट सेंस मातरिश्वा ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सारा जगत का पदार्थ कौन है? मातरिश्वा। अब आपको समझते हैं ईशावास्यम इदगम सर्वम, क्योंकि सब कुछ वही बना है, उन्हीं के कारण सब कुछ है, इसलिए वही सब कुछ है। इसके कारण सब कुछ है, इसलिए वही सब कुछ है। रिलायंस अंबानी के कारण है, तो अंबानी रिलायंस है, ऐसा बोल सकते हैं? एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हुई, इज नॉट, ये मेरा जनरली स्वभाव नहीं है, बट कह सकते हैं, कह सकते हैं। वैसे ईश्वर के कारण ही सब में ये शक्तियां है, तो ईश्वर ही, मातरिश्वा ही सब कुछ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जगत का उपादान कारण वही है। अब देखो सेकंड पॉइंट, जगत का नियंत्रण भी वही करता है। सारी चीजें, जड़ चेतन सब चीजें जो नियंत्रण में रहती है, सूर्य समय पे उगता है, सूर्यास्त होता है, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है, वर्षा, मेघ वर्षा देता है, मेघ कभी अग्नि नहीं देता है। तो तात्पर्य यह है कि ये सभी पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। उसके पीछे कौन है? कोई है, और उसका नाम है मातरिश्वा। जगत को नियंत्रण करता है, उसके भय से सारा जगत कांपता है। एक कोरोना भेज दिया है तो सब कांप रहे हैं, है ना? तो उसके भय से बड़े बड़े सारे पदार्थ, सूर्य, चंद्र वगैरह कांप रहे। भयादस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयाद् इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। श्रुति कहती है, कठोपनिषद की, भयाद अस्य अग्निस्तपति, इसके भय से अग्नि तप्त होता है, भय से सूर्य तपता है, भय से इंद्र अपना काम करता है, वायु दौड़ती है, और मृत्यु धावति पंचन, मृत्यु भी जिस जीव को जब लेना है तब दौड़ती है। ऐसा नहीं कॉफी पी के बाद में जाता हूँ भगवान, ऐसा नहीं, दौड़ता है, सभी दौड़ रहे हैं क्योंकि उसके नियंत्रण में है। तो वह जगत का निमित्त कारण भी है। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है, दो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जगत का उपादान कारण भी मातरिश्वा है और निमित्त कारण भी वही परमात्मा है। इसीलिए जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण वह है। ये विवर्त शब्द को डील करके पूरा करूंगी। तो इस तरह से जगत उसी से बना है, इसलिए जगत वही है। ध्यान में आता है? जो जिससे बना, ये कपड़ा सूत से बना, तो सूत ही कपड़ा है बोलेंगे। ये घट मिट्टी से बना, तो मिट्टी ही घट है। ये अलंकार सुवर्ण से बना, तो सुवर्ण ही अलंकार है। वैसे मातरिश्वा परमात्मा ही सारे जगत में ईशावास्यम इदगम सब, ये टुकड़े पर, इस टुकड़े का ही ये सारे 4, 5, 6, 7, 8 श्लोक जो है, वो इसी टुकड़े को के तरफ गति करने वाले मंत्र है। याद रखना 8 तक, बाद में आपको थोड़ा लाइट हो जाएगा, डोंट वरी। सो गीता के 13वें अध्याय में कहते, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ये इस जगत में जो कुछ भी पदार्थ है, सत्वम प्राणिजात है, स्थावर जंगम जो कुछ भी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, पुरुष और प्रकृति से बना हुआ है। माने कि ये परमात्मा से सब कुछ बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से
यह सारा जगत ईश्वर से बना हुआ है, ईश्वर रूप है, ईश्वर के ऊपर अध्यारोपित है, ये बात आप याद रखना है। अब यहाँ पे एक शब्द है जिसको पूरा करेंगे, तस्मिन् सति अपोमातरिस्वा दधाति। अपोमातरिस्वा दधाति तो समझ में आया कि भाई ईश्वर ही सबको कर्म का विभाग करता, सबको शक्ति देता, सब कुछ वही है, ये समझ में आया। लेकिन तस्मिन् सति शब्द का अर्थ क्या है ये देखना पड़ेगा, तो फिर पूरा करते हैं। तस्मिन् शब्द का अर्थ है आत्म चैतन्य। तस्मिन् शब्द का अर्थ है उस आत्म तत्व, उस आत्म तत्व की सन्निधि में मातरिस्वा इस जगत का नियंत्रण करता है, इस जगत को सारी शक्ति देता है, इस जगत में कर्म का विभाजन करता है कि सूर्यदेव आपको ये काम करना है, वायुदेव आपको ये काम करना है, सबके काम का विभाजन करता है, सब कुछ शक्ति प्रदान करता है, चेतन प्रदान करता है। तो किसके कारण प्रदान करता है? तो मातरिस्वा अंतिम तत्व नहीं है, ये याद रखना। ईश्वर, हेलो, थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा लेकिन ये मैं सोच समझ के ध्यानपूर्वक बोल रही हूँ। मातरिस्वा माने हिरण्यगर्भ, माने शुद्धात्मा, माने ब्रह्मा अथवा ईश्वर अंतिम तत्व नहीं है, वह भी आत्म तत्व के सन्निधि में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, यानी उसका अस्तित्व भी आत्म तत्व के सन्निधि के कारण है। ये एकदम हाईएस्ट वेदांत है, इससे आगे वेदांत आपको नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं समझता है तो डोंट वरी, धीरे धीरे समझेगा। परंतु क्योंकि कई लोग बालकृष्ण में और सजाने धजाने और छप्पन भोग में भी होते हैं, उनको लगेगा ये क्या बातें हो रही है, बट ठीक है, जो वेदांत में आगे बढ़े हुए हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आत्मा जो है वही अस्तित्व रूप है, वही सबको सत्ता प्रदान करता है, आत्मा ही स्वतंत्र सत्ता धारण करता है, माने आत्मा की ही स्वतंत्र सत्ता है। मातरिस्वा माने हिरण्यगर्भ ईश्वर की सत्ता भी आत्मा के सत्ता के अधीन है, परतंत्र है। अन्य सब कुछ सत्तावान है, प्रकाश स्वरूप है, वह केवल आत्मा के कारण है। ये जगत आत्मा के ऊपर अध्यारोप है, अध्यस्त है। जगत स्फूर्तिमंत लगता है, ज्ञानवान लगता है, इच्छावान लगता है, लेकिन वो आत्मा के कारण है। ये आत्मा का लक्षण आप समझ लो यहाँ पे, तस्मिन् सति मातरिस्वा अपदधाति का अंडरस्टैंडिंग यही करना है आपको। क्या कि आत्मा ही फाइनल चीज है, यह सब कुछ जिसके कारण है वो ईश्वर भी, ईश्वर इसका जगत का भिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। तो विवर्त कारण अब समझ में आया क्या है? ये विवर्त माने वह ईश्वर भी आत्मा के ऊपर अध्यारोप है। ओह माय गॉड, यस, दैट इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। वह ईश्वर भी, वह मातरिस्वा भी जो जगत का संचालन करता है, जगत को नियंत्रित करके बैठा है, जिसकी हम आराधना करते हैं सगुण रूप में, वह भी इस आत्म तत्व के कारण है। आत्म तत्व की सन्निधि माने आत्मा ही उसको सत्ता देता है, एग्जिस्टेंस देता है। ये जगत स्फूर्तिवंत है, ये बताता है कि कोई आत्मा चेतन स्वरूप है, जो नित्य है, जो निष्कंप है, जो स्थिर है, जो एक है, जो सर्वव्यापी है, सबका अधिष्ठान है। इसीलिए आत्मा आधा, बट वन मोर पॉइंट, बट ये नहीं समझना कि एक आत्मा है और एक मातरिस्वा है, एक आत्म तत्व है और एक ईश्वर है, ऐसा नहीं समझना। दो तत्व है ही नहीं, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे अब मैं लास्ट एटम बम डालने वाली हूँ, मतलब कि एकदम ही फाइनल वाक्य बोलने वाली हूँ, मतलब कि मातरिस्वा आत्मा के ऊपर कल्पना मात्र है, अध्यारोप मात्र है, अध्यस्त मात्र है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प केवल कल्पना है, केवल भासमानता है,
केवल अध्यारोप है, वैसे ईश्वर अथवा मातरिश्वा भी इस आत्म तत्व के ऊपर अध्यारोप है। केवल माने केवल, वास्तव में केवल एक आत्म तत्व ही है, जिसको ही ईशावास्यम कह के श्रुति माता ने अंगुली निर्देश किया है। भले ईशा शब्द लिखा है, लेकिन आत्म तत्व ही है, वही स्वतंत्र है। जगत भी अध्यारोप है, मातरिश्वा हिरण्यगर्भ भी अध्यारोप है। इसलिए सारी चीजों का पर्यवसान केवल आत्म तत्व में होता है। तो इस तरह से आप इस आत्मा को इतना इजी नहीं लेना, इतना इजी नहीं है समझना। वर्षों की साधना के बाद ऐसा लगता है कि कुछ यत्किंचित समझता है। बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है, रात दिन नहीं तो रोज का 2 घंटा 1 घंटे का भी श्रवण किया, मनन किया तो थोड़ा कुछ समझ में आता है। नहीं तो काहे को हिमालय में जाके लोग ध्यान करे, जप करे, क्यों आश्रमों में रोज स्वाध्याय होता है। हमारे पवई आश्रम में वेदांत कोर्स जो होता है 5-5 क्लास होती है रोज की, क्यों ऐसा 2-2 साल तक करते हैं? क्योंकि ये आत्म तत्व कठिन है समझना। तो ये इस तरह से यहाँ पे आत्म तत्व के 6 लक्षण हमने देखे। अनेजत एकम मनसो जलियो नैनदेवा आत्मवन पुरोनसत तत्तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति तस्मिन्नको मातरिश्वा ददाति। 6 लक्षण देखे, आप उसके ऊपर चिंतन करना। आपको नहीं समझता है तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हमें ये समझे। और इसी का यही 4थे मंत्र का एक्सटेंशन है। 5वां मंत्र जहाँ कहते हैं तदे जति तन्मे जति तद्दूरे तदुअन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य गायतः। वही अंदर है, वही बाहर है, वही कंपन करता है, वही कंपन नहीं करता है, वो दूर है, वो नजदीक है, वो पूरा विरोधाभास, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है। और आत्म तत्व की क्लैरिटी देने के लिए बहुत बढ़िया मंत्र है, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये आत्म तत्व के बारे में हमारे चित्त में प्रकाश डाले। प्रभु हम सब साधकों के प्रति कृपा करें और ये आत्म तत्व को हम प्राप्त करें। माने जो आत्मा मैं हूँ, मैं ही मुझे प्राप्त करूँ, इस तरह से आशीर्वाद देवें। May God keep you safe everybody and be happy and be contemplative। ध्यान करें, साधना करें, जप करें। हाँ, कल से अधिक महीना शुरू हो रहे जा रहा है। राजश्री, मैं तुमसे परमिशन लेती हूँ कि एक वीडियो थोड़ा सा अधिक मास में क्या साधना करना है, कैन वी पुट इट इन आवर ईशावासी ऑनलाइन ग्रुप? जी अम्मा जी, बिल्कुल। ओके, तो मैं तुम्हें सेंड करूंगी, प्लीज फॉरवर्ड इट टू द ग्रुप। और मैं ग्रुप के सभी साधकों से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग ये अधिक महीना में बहुत साधना करना, क्योंकि ये महीना अधिकस्य अधिकम फलम, बहुत फल देने वाला ये महीना है। और एक छोटा सा वीडियो है 2-2.5 मिनट का, यार आप जरूर उसको सुने। और बाकी सब कुछ भी अधिक मास के बारे में पढ़ के, यदि मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं कभी छोटा सा एक वीडियो बना के भेजूंगी, बट ये कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। आप जरूर साधना करें, ये पूरा महीना खूब साधना करें, ये साधना का महीना है। और भगवान हम सबको ये शक्ति दे रहे, ये बुद्धि दे रहे, ये समय दे रहे कि हम साधना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।